दोस्तों, जिस भर्ती का लाखों भारत देश के युवा इंतजार कर रहे थे वह भर्ती आ गई है। उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर भर्ती निकल चुकी है। बम्पर भर्ती निकाली गई है। इस बार इस भर्ती में परीक्षा पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है और इस बार सिलेक्शन लेना आसान है। कैसे आपको एसएससी जीडी की एग्जाम्स की खोपड़ी में छेद करना है यह हमें बताने वाला हूं एवं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार A to Z पूरी बातें करूंगा। तो आइए बिना टाइम गवाए बोर्ड पर फोकस रखिएगा, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लेना, जिंदगी बन जाएगी। आइए मेरे साथ थोड़ा सा हम एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2022 के विषय में। बेरोजगार भारत देश के महिला और पुरुष खुशी मनाइए, लड्डू बांटिए, क्योंकि अब आपके पास सरकारी नौकरी होने वाली है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे। मेरे दोस्त, इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होते हैं और ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट रहेगी वह 27 अक्टूबर से शुरुआत है और 30 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो एसएससी जीडी के अंदर। लास्ट डेट कौन सी है? 30 नवंबर 2022। चूक मत जाना, लास्ट डेट को भूल मत जाना। इधर आइए, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको थोड़ा फीस देना पड़ेगा। फीस जो लगेगी वह अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लगेगी 100 रुपए। ठीक है। उसके अलावा ऑल जितनी भी कैटेगरियां हैं उनकी महिलाओं की जो आवेदन फीस है वह 0 रुपए लग रही है। कितने रुपए लग रही है? 0 रुपए लग रही है। मजे ही मजे करिए। एससी और एसटी कैटेगरी महिला एंड पुरुष वर्ग 0 रुपए एप्लीकेशन फी लग रही है। यह बात हुई ऑनलाइन फॉर्म और एप्लीकेशन फी की। इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से शुभारंभ होता है प्रत्येक नोटिफिकेशन का। एज लिमिट क्या रहेगी मेरे भाई? बहुत सारे अभ्यर्थी बेचारे ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए थे, एसएससी जीडी के बारे में चिंतित हो रहे थे, टेंशन कर रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया। वो बोल रहे थे सर एसएससी जीडी का जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी? मैंने बोला टेंशन मत कीजिए, खाना खाइए, क्योंकि जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आएगा आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वह इसलिए क्योंकि कोविड के कारण आपको एज लिमिट में छूट दी गई है। आयु सीमा देखिए मेरे भाई, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पहले जो आयु सीमा थी वह 18 वर्ष से और 23 वर्ष थी, लेकिन 3 साल की आपको छूट दी गई है। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितनी हो गई है? 26 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से 26 वर्ष तक का अभ्यर्थी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कितनी मजेदार बात है, आज तो आपको खुशी मनानी चाहिए मेरे भाई। ओबीसी कैटेगरी पहले 18 वर्ष से 26 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष से 29 वर्ष कर दी गई है। 3 साल की छूट दे दी गई है आयु सीमा में। एसटी, एससी और फीमेल कैटेगरी, अब जो फीमेल कैटेगरी है चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, 18 वर्ष से और 31 वर्ष तक की अप्लाई कर सकती है और इसी में आपकी एसटी और एससी कैटेगरी आ जाती है। यानी कि एसटी और एससी की पहले 28 वर्ष थी, इस बार 31 वर्ष कर दी है। 3 साल की छूट दे दी गई है कोविड के कारण। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। ठीक है। क्वालिफिकेशन है, भारत देश का हर नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी में फॉर्म भरने से रोक सके, और कोई रोकेगा नाम बता देना, क्योंकि इसमें केवल 10वीं पास है मेरे दोस्त। अगर आपने भारत देश के किसी भी विद्यालय से 10वीं की मार्कशीट ले ली है
तो आप एसएससी जीडी की नौकरी ले सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है, ठीक है। एंड दोस्तों एक गजब की बात मैं आपके लिए बताऊं, आपको बोनस मार्क दिया जाएगा अगर तुम्हारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। तो बहुत सारे कैंडिडेट एनसीसी कर चुके हैं तो उनको फायदे ही फायदे हैं। समय पर ऐसे सर्टिफिकेट ले लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी ग्रेड का है तो 5% का यहां पर जो है एग्जाम में बोनस मार्क मिलेगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% का फायदा है और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% का फायदा है। तो कहीं ना कहीं एनसीसी सर्टिफिकेट ले चुके स्टूडेंट्स को फाइनल मेरिट में फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनसीसी वगैरह, स्काउट गाइड वगैरह ऐसे कोर्स ले लीजिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाओगे। आने वाले टाइम ऐसे ही आ रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, आखिर हमें एसएससी जीडी के अंदर सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, मैं बताऊंगा ऐसे मिलेगी। सबसे पहले मेरे भाई सीबीटी परीक्षा आपकी होगी और वह जनवरी के अंदर होगी, यानी कि आपको बहुत कम समय दिया गया है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं, इन 2 महीने के अंदर एसएससी जीडी की एग्जाम्स की खोपड़ी में कैसे छेद करना है यह अभिषेक क्लासेस आपको बताने वाला है। जनवरी में एग्जाम्स है, सबसे पहले आपकी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगी, उसके बाद फिजिकल होगा। एग्जाम्स को जो पास करेगा नेक्स्ट स्टेप फिजिकल के लिए जाएगा। फिजिकल के लिए 3 से 4 महीने का आपको समय दिया जाएगा। खूब दौड़ लगाना, खूब मजे करना, ठीक है। फिजिकल में आपकी दौड़ होगी, अभी बताने वाला हूं फिजिकल का सिस्टम और एग्जाम्स का सिस्टम। दौड़ एंड हाइट आपकी मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा। फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। एंड मेडिकल के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फाइनल जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। तो यह एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट अगला स्टेप है वैकेंसी डिटेल्स। तो आप वैकेंसी डिटेल्स देखिएगा, पुरुष एंड महिलाओं के अलग अलग पदवार यहां पर निकाले गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर फोर्स का नाम है, जिस भी फोर्स के अंदर आपको नौकरी लेनी है फॉर्म अप्लाई कर देना। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बम्पर भर्ती आई है। कौन सी भर्ती आई है? बम्पर भर्ती आई है। इधर आइए, 10,497 टोटल पोस्ट है पुरुष और महिलाओं के लिए। किसमें? बीएसएफ के अंदर, जिसमें पुरुषों की 8,922 पद है, महिलाओं के 1,575 पद है। बीएसएफ सीआरपीएफ 8,911 टोटल पोस्ट है, पुरुषों के 8,380 पद है एंड महिलाओं के 531 पद है। असम राइफल्स 1,697 टोटल पोस्ट है, इसमें केवल पुरुष ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। असम राइफल्स जो कोर्स है इसमें महिलाएं आवेदन नहीं कर पाएंगी। आईटीबीपी बीबीआईपी नौकरी है, आईटीबीपी 1,613 टोटल पोस्ट है, जिसमें पुरुषों की 1,371 है, महिलाओं की 242 है। एंड एसएसवी सशस्त्र सीमा बल, इसमें 1284 टोटल पद है, इसमें पुरुषों के 1,041 है, महिलाओं के 243 पद है। और सबसे बड़ा एक अपडेट है इस बार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। मेरे भाई ये मजेदार नौकरी है, अधिकारी लेवल की नौकरी है। आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर सरकारी नौकरी ले लोगे मेरे भाई साहब, दुनिया के महान व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि इस बार इस फोर्स में भी पद निकाले गए हैं 164 पुरुषों की, महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी। एसएसएफ के अंदर टोटल पद है 133, जिसमें 78 तो आपके पुरुषों के हैं और 25 महिलाओं के हैं। सीआईएसएफ टोटल 100 पोस्ट है, 90 पुरुषों की है और 10 पोस्ट महिलाओं की है। तो यह आपकी वैकेंसी का डिटेल्स है। और मैं अप्लाई जब करोगे मेरे भाई, कैटेगरी भाई आपको देखना है, आप जिस कैटेगरी से हो, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल की बीएसएफ के अंदर कितनी है, सीआरपीएफ के अंदर कितनी है, ऐसे कैटेगरी वाइज देख लेना। अब कैटेगरी वाइज आप देखिए, मैंने आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन की जो है कटिंग करके बताया है। यह आपकी कैटेगरी वाइज पद का विवरण है, एसएससी जीडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है मेरे भाई 24,369 पद है, ठीक है।
24,369 में से पुरुषों के जो पद है सभी फोर्स के अंदर 21,743 है और महिलाओं के 2,626 पद है। ठीक है। एंड दोस्तों यह वैकेंसी बहुत कम आई है, जितनी हम बता रहे थे उतनी नहीं आई। तो आप कहोगे सर आप तो बता रहे थे एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारी भर्ती आएंगी, यहाँ तो 24,369 ही वैकेंसी आई है, आखिर यह क्या हुआ है? मेरे भाई बाद में जो है पोस्ट बढ़ने के पूरे चांस है, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर 29,000 से ज्यादा पद आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सीआरपीएफ के अंदर 8,911 ही पद निकाले गए हैं, तो यह बहुत कम है। इसलिए पूरे चांस है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें वैकेंसी बढ़ेगी। टेंशन क्यों कर रहे हो मेरे भाई? इस बार तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, मुझे जरूर पता है। ठीक है। अब सैलरी देख लीजिए, लेवल 3 के अनुसार सैलरी बनेगी 21,700 से और 69,100 रुपए बेसिक पे इसका रहेगा। फोर्स के अनुसार सैलरी रहती है, जिस भी फोर्स के अंदर आपकी नौकरी लगेगी उसी के अनुसार सैलरी बनेगी। अगर नक्सली इलाके में आपकी जॉब लगी तो वहां पर सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। एंड दोस्तों आपके हाथ में जो सैलरी बनती है एसएससी जीडी के फोर्स के अंदर वह 30,000 से 40,000 रुपए इन हैंड सैलरी होती है। उसके अलावा अलाउंस बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। अलाउंस का मतलब आपको टीए डीए महंगाई भत्ता सारा कुछ मेडिकल वगैरह सब कुछ दिया जाता है। जॉब प्रोफाइल वीवीआईपी नौकरी है। कैसी नौकरी है? वीआईपी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, सिलेक्शन भी आसान है। एसएससी जीडी में इस बार चूक गए तो फिर कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर हर साल मजे ही मजे करते हैं स्टूडेंट्स। इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। यह आपकी सैलरी रहेगी, आपको बस यह ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एसएससी जीडी कैसी नौकरी है? वीवीआईपी सरकारी नौकरी है, सिलेक्शन आसान है। जहां भी पढ़ते हो लिख लीजिए सामने कि एसएससी जीडी वीवीआईपी सरकारी नौकरी है, सिलेक्शन लेना आसान है। इधर ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहां पर मैं बात करूंगा एसएससी जीडी के फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल के बारे में अगर देखा जाए, सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखेंगे हाइट। तो यहाँ पर अगर आपकी लंबाई, जैसे आप पुरुष हो, पुरुष में जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी से हो तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अभी माप लीजिए, अगर नहीं माप सकते तो किसी भी दर्जी के पास चले जाइए, वह आपकी लंबाई माप देगा। पुरुष कैटेगरी एसटी से अगर है तो 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, यानी कि एसटी जो कैटेगरी है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। फीमेल कैटेगरी सुन लीजिए बहन जी, अगर जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी से हो तो 157 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 150 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। चेस्ट पुरुष की बात करूं, जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पुरुषों की बात करूं एसटी कैटेगरी में तो यहां पर 76 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी कि 76 तो नॉर्मली और 80 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा सीना। बाकी महिलाओं का सीना से कोई मतलब नहीं है। रनिंग दौड़ की बात करूं एसएससी जीडी के अंदर तो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी पुरुष वर्ग के लिए, और यह 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है। एसएससी जीडी के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है पुरुष वर्ग के लिए। महिलाओं के लिए जो रहेगी वह आपकी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जो 8.5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। दौड़ का सिस्टम सभी कैटेगरी में सेम रहेगा, कोई भी छूट नहीं दी गई है। फिजिकल की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे एग्जाम सिलेबस, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी एसएससी जीडी की। दोस्तों इस बार एसएससी जीडी का परीक्षा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, आप खुद से देखिएगा। रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे जो 40 मार्क के रहेंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। जीके आएगी एंड जनरल साइंस आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के रहेंगे। मैथ आएगी 20 क्वेश्चन 40 अंक। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में से एक कर देना, 20 क्वेश्चन 40 अंक। यानी कि आपकी सब्जेक्ट तो वही आ रही है, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन प्रश्नों की संख्या घटा दी है और यहां पर मार्क की संख्या बढ़ा दी गई है।
पूरा का पूरा एग्जाम्स पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम्स का जो टाइम है वह 60 मिनट का कर दिया गया है, यानी कि 1 घंटे का पेपर आपका रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग में भी चेंजिंग है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सीबीटी एग्जाम्स है, कंप्यूटर पर एग्जाम्स रहेगी। एग्जाम्स का मोड हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। टोटल आपका जो है 40 मार्क का रहेगा प्रत्येक पार्ट। ठीक है, तो चेंजिंग है, पहले आपका 100 प्रश्न आते थे जिसमें आपकी 90 मिनट का टाइम दिया जाता था, अब 30 मिनट घटा दिए गए हैं और आपकी जो है 25-25 के पार्ट में डिवाइड किया जाता था, लेकिन इस बार जो है 20-20 के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन 5-5 प्रश्न सभी पार्ट में घटा दिए गए हैं। परीक्षा तिथि जनवरी में है आपकी परीक्षा होगी, 2 महीने का समय है, तैयार हो जाइए, बिल्कुल इस बार फोकस रखिए। ठीक है, जनवरी के अंदर एग्जाम्स होगी। एग्जाम सेंटर आप पूरे भारत में कहीं पर भी एग्जाम दे सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय 3 चॉइस मांगी जाती है, तो वह आप मांग लेना। बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, यह अभिषेक क्लासेस जल्द आपके लिए बताने वाला है। अभी तो आप एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पढ़िएगा, फॉर्म अप्लाई करिएगा। जल्द ही मैं आपको दुनिया की बेस्ट बुक बता दूंगा, जो बुक पढ़ ली एसएससी जीडी क्रैक कर दोगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर संपर्क करना, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे, पूछोगे सर एसएससी जीडी की कौन सी बेस्ट बुक है, तो ही बताऊंगा। ठीक है, कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, बोर्ड पर टेंशन मत कीजिएगा। तो यह है दोस्तों एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी का धमाकेदार बम्पर बेरोजगार महिला पुरुषों के लिए सरकारी नौकरियों का पूरा मौका दिया गया है। जो अभिषेक क्लासेस कहता है सच कहता है, मैं बोल रहा था जल्द भर्ती आएगी, आ गई है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो पहुंच जाइए। कोई भी समस्या है तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।